Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Now we are going to solve exercise 2A, unit number 2, countdown book 4. I have written question number 4, question number 5, question number 6 and question number 7. I have written 4 questions and each question has 6 or 7 parts. Very easy, very simple question. Inshallah, I hope you will solve these all questions easily. Okay? Because now you have learned about divisibility rule. 2, 3, 5 और 10 की divisibility का रूल आपको पता लग गया है. पिछले तमाम क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया है कि 2 को अगर आपने रूल उसका डिटेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या है कि किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 पर डिविजिबल होगा. 3 के लिए अगर किसी भी नंबर के तमाम डिजिट्स को प्लस कर दें और 3 पे अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल होगा. 5 के लिए किसी भी नंबर के एंड में 0 और 5 होगा तो वो डिविजिबल होगा. और 10 के लिए किसी भी नंबर के एंड में लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो 10 डिविजिबल होगा. तो ये बातें अगर ज़हन में हैं तो ये तमाम क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लेंगे. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. नीचे नंबर दिए गए हैं A, B, C, D, E, F, G, H. डिफरेंट नंबर हैं. A 200, B 126, C 427, D 187, E 134, F 2032, G 139, H 345. अब इसमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 2 पर तकसीम हो सकते हैं, 2 पर डिविजिबल हैं. तो आप ज़हन में रखेंगे इसका फार्मूला जो है, रूल क्या है, रूल्स ऑफ डिविजिबल 2 के, कि अगर किसी डिजिट के आप तमाम डिजिट चेक करते हैं, अगर किसी डिजिट के एंड में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो डिविजिबल होगा. ओके, तो हम उसको सर्कल कर देंगे, उसको बाहर निकालेंगे कि ये डिविजिबल है. ये देखें 200, इसके एंड में क्या है, 0 है, तो ये ए पार्ट जो है क्या होगा, 2 पर डिविजिबल होगा. ये क्लियर हो गया ए पार्ट. अब बी पे देखें एंड में क्या है, लास्ट डिजिट देखते हैं. लास्ट डिजिट इसका भी 6 है, 0, 2, 4, 6 में से तो 6 है, तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है 2 पर. सी पे देखें लास्ट डिजिट 7 है तो ये डिविजिबल नहीं है. डी पे देखें लास्ट 7 है, ये भी 2 पर डिविजिबल नहीं है. ई पे देखें लास्ट 4 है तो ये डिविजिबल है. अगर डिविजिबल है इसको आप लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2. एफ देखें लास्ट डिजिट 2 है तो 2 डिविजिबल होता है, तो फिर इसको भी लिख देना आपने, 2 इज आल्सो डिविजिबल. 2032 इज डिविजिबल. जी में लास्ट 9 है और एच में लास्ट 5 है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है. तो इस क्वेश्चन में ए पार्ट, बी पार्ट और ई पार्ट और एफ, ए बी ई एफ, ये तमाम पार्ट्स क्या हैं, डिविजिबल बाय 2. ओके, क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन 5. इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3. यहां था पहले 4 क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. 3 के लिए भी हमें पता होना चाहिए 3 की कंडीशन क्या थी, रूल्स क्या थे, कि अगर जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्लस करें और प्लस करने के बाद जो उनका एडिशन हो, मजमूआ हो, वो अगर 3 पर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है 3 के लिए. सिंपल वे पार्ट ए इसका, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5. पार्ट ए है 624. अब इसको प्लस करेंगे, 6 + 2 कितना होता है, 8. 8 + 4 12. 12 3 पर डिविजिबल है. यस, 3 4 are 12. 3 का टेबल जाता है तो इसका मतलब है ये डिविजिबल है. ओके, क्लियर हो गया, ये आंसर है. इसको चेक करना है, बताना है. तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18. तो 18 3 पर होता है डिवाइड. यस, 3 6 are 18. 18 जो है डिवाइड होता है. देखिए ये देखिए, ये 18 है, ये 18, इसको 3 पर डिवाइड करें तो 3 6 are 18. ये एंड में 0 रिमेंड होना चाहिए. रिमाइंडर जो है उसका वो क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल है. तो अब ये 18 बनता है. 2 + 3 5 + 5 10 + 8 18. तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है.
तो इसको भी हम लिखेंगे पार्ट बी 2358 डिविजिबल बाई 3, ये भी है। अब इसको चेक करें 130 को, तो 1 + 3 4 होता है, 4 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं है। ये डी पार्ट है 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो 12 क्या है 3 पर होता है, 3 4s are 12, तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है बाई 3। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 3? A part, B part and C and D, these 3 parts are divisible by 3, ये तीनों 3 पर डिविजिबल हैं, तो ये हमारा आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following numbers are divisible by 5? अब नीचे जो नंबर दिए हैं इनमें से वो कहते हैं कि 5 पर डिविजिबल कौन से हैं, तो 5 के लिए रूल आना चाहिए। 5 का रूल क्या होता है, एंड में अगर 0 या 5 हो लास्ट डिजिट, इसका मतलब वो डिविजिबल है। हम चेक कर लेते हैं ये 5 के लिए। अब इसके एंड में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल है 5 के लिए। इसके एंड में ना 0 है ना 5 है, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसके एंड में 5 है तो ये डिविजिबल है, तो पार्ट सी जो है ये जो है डिविजिबल है 5 के लिए। जहां मैं रेड ब्लॉक लगा रहा हूं तो वो डिविजिबल है। अब ये डी, इसके एंड में 0 है क्योंकि 5 के लिए या 0 हो या 5 हो, तो ये 0 है तो ये भी डिविजिबल है 5 के लिए, तो ये इसको भी कर दिया। तो ये ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी, ये तीनों जो है वो डिविजिबल हैं 5 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10? जो नीचे नंबर दिए गए हैं वो कहते हैं 10 के लिए डिविजिबल है या नहीं है। तो 10 के लिए हमारे पास क्या रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, कि किसी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो वो डिविजिबल होगा, सिर्फ 0। 5 के लिए 0 भी हो 5 भी हो, दोनों है, लेकिन 10 के लिए सिर्फ 0 होगी। तो इजीली हम चेक कर लेंगे जिस नंबर के लास्ट डिजिट 0 है वो डिविजिबल होगा। अब ये देखिए ए पार्ट, इसके लास्ट में 1 है तो ये डिविजिबल नहीं है। बी पार्ट, इसके लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल है 10 पे। इसके लास्ट में भी 0 है तो ये भी 10 के लिए क्या है, डिविजिबल है 10 के लिए। सी डी, इसके लास्ट में 5 है, 0 नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं है। ई, इसके लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल है ई, इसको भी हम ये ब्लॉक कर लिया। ई इज आल्सो डिविजिबल क्योंकि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0। एफ लास्ट 5 है तो ये एफ डिविजिबल नहीं है। जी लास्ट में 2 नंबर है, लास्ट डिजिट 2 है तो ये भी डिविजिबल नहीं है। एच में लास्ट क्या है, 0 है तो ये डिविजिबल है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो होगा, इसका भी लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बी पार्ट, सी पार्ट, ई एंड एच, ये 4 पार्ट जो हैं, जिसमें बी में है 81,080 और सी में है 10,000, ई में है 52,100 10,000 52,010 और एच में है 8,760। तो ये तमाम के तमाम 1 2 3 पार्ट्स हैं 10 पर डिविजिबल हैं। तो ये इन क्वेश्चन में क्या था, ये पूरी एक्सरसाइज की रिवीजन थी कि पहले बता रहे 2 पर डिविजिबल कौन से हैं, फिर 3 पर डिविजिबल, फिर 5 और 10। हमें भी इस पूरी एक्सरसाइज के शुरू में बताया गया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2 3 5 और 10 के इसमें है। तो इसमें आपकी रिवीजन हो गई है, आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आपको चेक कर लिया है कि आपको ये रूल्स आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है कि इन तमाम में से आपने जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं डिविजिबल, वो आपने उसको सेलेक्ट करना है। फिर 3 पर डिवाइड होने वाले वो बाहर निकालने हैं, फिर 5 पर डिवाइड होने वाले और लास्ट में 10 पर। तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है इस एक्सरसाइज की। थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज 2A थी जो आपने कंप्लीट कर लिए और आई होप you will understand and you will know all the concepts of rules of divisibility about 2 3 5 and 10. Thank you very much.